नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतो अहरवार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में जो एरर्स आते हैं उनको किस तरह से हटाया जा सकता है। बहुत से एरर ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमेटिक आप थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करेंगे वो हट जाते हैं, बट बहुत से एरर्स ऐसे होते हैं कि जो नहीं हटते, अगर हम ना चाहते हुए भी वो एरर्स हमारे डेटा में शो करते हैं। तो इस तरह के एरर्स को आप किस तरह से हटा सकते हैं ये जानकारी इस वीडियो में मैंने शेयर की है। ऊपर जो आपको आई का बटन दिख रहा है इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एरर्स क्यों आते हैं, और आज हम जानेंगे एरर्स को कैसे हटाया जा सकता है ताकि आपका डेटा इंटरेस्टिंग दिखे, अच्छा दिखे और आपका बॉस आपसे खुश हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स किस तरह से हटाई जा सकती हैं। एक्सेल में जो एरर आती हैं वो किस तरह से हटाई जा सकती हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक्सेल में एरर क्यों आती हैं और किस किस वजह से आती है, सारा एक्सप्लेन किया था आपको। ऊपर आई का बटन दिख रहा है आपको, उसमें क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि एरर किस तरह से आती हैं और क्यों आती है। नॉर्मली अगर एरर हटाना चाहें हम तो करेक्ट करके फॉर्मूला हटा सकते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है कि एरर्स आते ही हैं। हम अगर किसी डेटा का सोर्स जनरेट करते हैं तो उस डेटा सोर्स में हमें कई एरर आते हैं और हमें वो डेटा सही नहीं दिखता है, और हम चाहते हैं कि उसकी जगह पे हमें कुछ वैल्यू आ जाए या कुछ ना आए, या फिर हम कुछ अलग से चाहते हैं वो आ जाए। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि आप किस तरह से वहाँ पे अपनी मन चाही वैल्यू या नंबर दिखा सकते हैं या टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एरर से। डिवाइड बाई ज़ीरो सबसे पहला एरर है। इसको किस तरह से आप ये एरर आता है इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आई का बटन जो दिख रहा है इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करने का तरीका आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये जो एरर लगी हुई है 10 डिवाइडेड बाई ज़ीरो यानी C5 सेल पे लगी है और C6 सेल पे लगी है। तो इसके पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू इफ़ एरर। जैसे ही आप चाहे इफ़ लिखेंगे तो दो फॉर्मूले आएंगे, पहले आएगा इफ़ का फिर आएगा इफ़ एरर का। तो आप चाहें तो इसको टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सिलेक्ट किया, फिर आपको छोटा कोष्टक लगाना है और जिस वैल्यू 10 C5 लिया था तो हम C5 पे जाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ज़ीरो पे जाएंगे और इसको बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाकर अंडरस्कोर लगाएंगे, ऊपर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है। अब इसमें आपको जो वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी है वो वैल्यू आप डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो इसको ब्लैंक कर दीजिए, और अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओके लिख देता हूँ, और इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके कोष्टक बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। आप चाहें तो जो अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इफ एरर का फॉर्मूला लगा के इस एरर को हटा सकते हैं। यहाँ पे अपने मन चाहे वैल्यू शो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, इफ एरर का फॉर्मूला लेना है और एक और कोष्टक लगाना है, इस वैल्यू पे जाना है, डिवाइडेड बाय इस वैल्यू पे जाना है, इसको बंद करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी वैल्यू चाहें वो दिखा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ इसमें से एवरेज इफ़ का फॉर्मूला जो लगाया हुआ है इसमें से एरर में से हटाते हैं। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक, और अगर फॉर्मूला करेक्ट है फिर भी ये एरर आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम स्टार्टिंग में इफ एरर लिख देंगे। इस तरह से इफ एरर लिख दीजिएगा, इफ एरर लगाया, और अब आपको लास्ट में यहाँ आके कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो देके कोष्टक बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें ऐड करना है। वैसे आप इसको सही, ये वैल्यू जो रहेगा, अगर एफ एरर नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिक, अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला की कंडीशन सही रहेगी तो ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। बट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप एफ एरर का फॉर्मूला लगाकर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेम एरर की। नेम का जो एरर आता है
ये तभी आता है जब आप किसी फॉर्मूले की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। इसमें देखिए एवरेज की स्पेलिंग में, अब देखिए इसमें एवरेज की जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसलिए ये फॉर्मूला नेम वाली एरर शो कर रहा है। आप इसको सही करने के लिए या तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं, स्पेलिंग सही करके इसको सही कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे इनकरेक्ट होने के बावजूद भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वैल्यू शो करना चाहते हैं तो इसके आगे आप इफ़ एरर का फॉर्मूला ऐड कर दीजिए। इफ एरर लिखेंगे यहाँ पे और इसके लास्ट में कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू देना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करके आप शो कर सकते हैं। इस तरह से आप नेम एरर में से हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉट एप्लीकेबल एरर की, यानी #NA एरर। इस एरर में ये एरर क्यों आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी वैल्यू को सम करते समय उसमें #NA है तो ये एरर फॉर्मूला में एरर आता है। और अगर कोई वैल्यू इस शीट पर आप लुकअप मैच लगा रहे हैं तो अगर वो वैल्यू इस शीट में नहीं है तो भी एरर आता है। और इसको हटाने के लिए अगर आप वैल्यू सही कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर वो वैल्यू सही नहीं होती है तो ये नहीं आएगा, या फिर आप वही वैल्यू सर्च कीजिए जो इस शीट में अवेलेबल है तो ये ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये वैल्यू सर्च कर लेगा दोनों की, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं ऐसे ही सही करना है, हमें ये फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं करना है, सेल नहीं है, अगर हमारे पास वो डेटा नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसमें भी इफ़ एरर का फॉर्मूला ऐड करके, इफ़ एरर लगाऊंगा मैं यहाँ पे लास्ट में, इसके कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के मुझे जो वैल्यू देनी है वो मैं यहाँ पे देकर बंद करके इसको जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू शो करने लगेगी। सेम आप यहाँ पे भी VLOOKUP के आगे इफ एरर शो करके इफ एरर लगाएंगे आप इस तरह से, और लास्ट में कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के जो भी आप वैल्यू देंगे वो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ये देखिए मैच में भी आप आगे इफ एरर शो कर सकते हैं, इस तरह से इफ एरर लगाएंगे और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा, जो भी आप वैल्यू दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये फॉर्मूला किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब हम बात करते हैं NULL यानी नल जो एरर होता है इससे कैसे रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले जो इसको रिमूव करने का तरीका है, ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आपने कोई फॉर्मूले में रॉन्ग एरर किया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस नहीं किया है तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। अब आप चाहते हैं इसको सही करना तो इसको या तो आप यहाँ पे प्लस शो कर दीजिए तो सही हो जाएगा ये फॉर्मूला, या फिर आप चाहें तो इसमें इफ एरर लगाकर भी इसको अपने अकॉर्डिंग वैल्यू शो कर सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, बट हाँ ये एरर शो नहीं होगा। इसको मैं इस तरह से इफ एरर का फॉर्मूला इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला ऐड किया, इसमें NNNAAA करके वैल्यू यहाँ पे शो की, तो ये इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये वैल्यू करेक्ट नहीं करता है, ये केवल एरर हाइड करता है। इफ एरर का जो फॉर्मूला है वो केवल वैल्यू करेक्ट नहीं करता है, वो एरर हाइड करता है। अब हम बात करते हैं नंबर एरर की। तो नंबर एरर जो आता है वो केवल एक ही रीज़न से आता है कि आपने जो वैल्यू दी है वो सही नहीं है, उसमें कुछ नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए नंबर एरर आता है। जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर सही करना चाहें तो एक तरीका तो ये है कि इसमें सही फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए तो ये सही वैल्यू देना शो कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर एरर हट जाए, आपके अकॉर्डिंग वैल्यू शो करे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसमें इफ एरर का फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ एरर लिखा, इसको टैप किया, इफ एरर यहाँ पे आ गया। लास्ट में मैं जाके इसमें कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ वो देके, जैसे ही मैं कोष्टक बंद करके एंटर करूँगा तो ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू शो कर जाएगा। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू शो करेगा। याद रखें दोस्तों, इफ़ एरर का जो फॉर्मूला है वो केवल आपके अकॉर्डिंग वैल्यू शो करता है, यानी कि एरर को हाइड करता है और आपके अकॉर्डिंग वैल्यू शो करता है। अब बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस में अगर रेफरेंस का जो फॉर्मूला आता है, अगर किसी जगह आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है इन दोनों सेल पे, और
जो रेफरेंस हमने दिया है वो अगर हट जाता है तो रेफरेंस एरर आता है। अब रेफरेंस एरर को हटाने के लिए सेम आप यहाँ पे भी इफ एरर का फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया और लास्ट में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देके मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक शो करने लगा। तो इस तरह से आप इस रेफरेंस में भी लगा सकते हैं, सेम आप वैल्यू में भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू एरर दिख रहा है। वैल्यू एरर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये आपको तीनों जगह पे नंबर ना होकर एक जगह अल्फ़ाबेटिक को सम किया हुआ है, तो इसलिए ये वैल्यू एरर दिख रहा है आपको। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम आगे इसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो इसके आगे आपको इफ एरर शो करना होगा। जैसे मैं इफ एरर पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से मैं इफ एरर टैप करूँगा और यहाँ पे कॉमा देके और अपने अकॉर्डिंग वैल्यू शो कर दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो ये इस तरह से आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने इफ एरर का फॉर्मूला पूरी तरह से लगाया इसमें, तो आप कहीं भी इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू शो कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, इफ एरर का फॉर्मूला केवल और केवल एरर हाइड करता है और आपके अकॉर्डिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है उस एरर के प्लेस पे। और अब हम बात करते हैं हैश एरर की। तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आता है। इसमें केवल या तो आपको फॉन्ट का साइज़ छोटा करना होता है या फिर आपको वो सेल का साइज़ बढ़ाना होता है, तभी ये रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन कैसे आएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।